चलिए राधे राधे। तो हम लोग ईदम शब्द पढ़ लिए थे, पढ़ना है अब अगला है राजन शब्द, जिसमें बना रहे हैं राजा। राजन, राजन धन सु, हल में आप देव दीर्घा सुति से प्रीतम हल से सु का क्या कर दीजिए, लोप कर दीजिए, राजन बच जाएगा। और यहाँ पर अलंत्यात पूर्व उपधा से पूर्व इसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से क्या कर दीजिए, दीर्घ कर दीजिए। नान्त की उपधा को दीर्घ होता है, सर्वनाम स्थान पर रहते हैं। तो अभी लोप मत कीजिए, बाद में लोप कर दीजिएगा, ठीक है। चाहे लोप कर भी देंगे तभी स्थानीय भाव मान करके कर सकते हैं, अभी लोप मत कीजिए। तो इस ये दीर्घ कर देते हैं तो हो जाएगा राजान, राजान धन सु, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका अलोन्त्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा, सर्वनाम स्थाने चा संबुधौ से दीर्घ, राजान। अब सु का जो है लोप कर दीजिए, राजान, हलन्याभ्यो दीर्घा सुति से प्रीतम हल, ठीक है, राजान। अब यहाँ पर जो न है ना, इसको न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का भी लोप कर दीजिए, तो बच जाएगा राजा, न लोप प्रातिपदिकांत से, तो बचे। अब आगे जो आएगा तो राजान औ मिला देंगे, राजानव राजानह राजानम राजानव, इतना तक होगा आगे, क्योंकि सर्वनाम स्थाने संबुद्धों से दीर्घ हो जाएगा। सर्वनाम स्थान तो 5 तक, वो तो ऐसे चलेगा, राजा राजानव, न का लोप नहीं हो, क्योंकि वो न लोप प्रातिपद माने ऊपर आगे और रहेगा तो उसमें मिल जाएगा। तो राजानव राजानह राजानम राजानव। अब सस में बना रहे हैं राज्य, तो वो कैसे बनेगा इसको देखिए, राज, यहाँ पर राजन धन अस, सस का अस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक सूत्र है, एक सूत्र पीछे पढ़े हैं हम लोग, अल्लोपो न, क्या पढ़े हैं, अल्लोपो न। वो अल्लोपो न सूत्र क्या करता है कि अन्न भाग का लोप, अन्न के जो आकार है ना उसका लोप कर देगा, अल्लोपो न, है ना। अंग का अवयव जो अन्न के आकार उसका लोप होता है, सर्वनाम स्थान भिन्न, यकारादि या अजादि स्वादि प्रत्यय परे रहते हैं। यहाँ पे अथाजंत नपुंसक लिंग में है, पृष्ठ संख्या आपका है 5-6। अल्लोपन अंगावयव सर्वनाम स्थान यादिस्वादि परोयोन तस्यकार लोप, ठीक है। तो इसमें अ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, अल्लोपन से, ठीक है। और इससे जब लोप हो जाए तो ये बच जाएगा राज न, राज न अस। अब जब यहाँ पे ज और न है तो यहाँ पर सूत्र रहेगा तो चुना चुह, सर्वनाम स्थान से भिन्न है, सर्वनाम स्थान नहीं है, तो इसके आकार का लोप है। अब यहाँ जो ज और न में सूत्र लग जाएगा, सकार तो वर्ग और सकार चवर्ग के योग में सकार तो वर्ग को सकार चवर्ग हो जाता है, माने सकार तो वर्ग है, सकार चवर्ग है, तो सकार तो वर्ग सकार चवर्ग के योग में सकार तो वर्ग को जो है सकार चौ यानी न को चवर्ग हो जाएगा, तो न के इया हो जाएगा, स्थानिक जब मिलाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा, ठीक है ना। तो रा ज य अस। और अब जो है यहाँ पर सूत्र लगा अल्लोपो न,
अल्लोपह न है कि अल्लोपो न, अल्लोपो न, अल्लोपो न, ठीक है। यहाँ पर लग गया आपका स्तोह चुना चुह। अब यहाँ पर ज और य मिल करके तो हो जाता है ज्ञ, ज्ञ हो गया ना। तो रा आ ज य जब अ में मिलेगा तो क्या हो जाएगा ज्ञ, आ स को रूप विसर्ग कर दीजिए राज्ञः, वर्ण सम्मेलन, ठीक है, ये वर्ण सम्मेलन है। तो राज्ञः। अब इसी प्रकार से आजादी प्रत्यय जितने आएंगे ता का आ, तो राज्ञ आ मिला राज्ञा, कोई दिक्कत है। अब जब आएगा आपका भ्याम भीष में, कहाँ आएगा तो वहां पर जो है आपका नकार का लोप हो जाएगा। अब देखिए हाँ, तो राजा भ्याम बन जाएगा, संयुक्त के लास्ट में नहीं है, वहां पर एक सूत्र है, ये बता रहा है सूत्र, इसको समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए राजन धन भ्याम, राजन धन भ्याम, तो यहाँ पर एक सूत्र है राजन भ्याम, राजा भ्याम बना रहा है, कर रहा है कि सुप विधि, इसका अर्थ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, अर्थ नहीं लिखे हैं, पहले अर्थ लिख लीजिए। राजन धन भ्याम, तो यहाँ पर सूत्र आपका न लोप प्रातिपदिकांत सूत्र देखिए पहले, कह रहा है कि प्रातिपदिक संज्ञक जो पद उसके अंत के नकार का लोप होगा, तो प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक है तो इसके नकार का लोप होगा होगा, लेकिन यहाँ पर ये सूत्र कह रहा है, इस सूत्र के द्वारा कौन न लोप, इस सूत्र के अगर प्राति ऐसे करेगा तो मान लीजिए राजास्व जो बनाए उसमें दोष आएगा, उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि न लोप सुप स्वर संज्ञा तुग विधि सुकृति, करे कि सुप विधि हो, स्वर विधि हो, संज्ञा विधि हो, कृत प्रत्यय हो या तुग विधि, इनमें जो है न का लोप असिद्ध नहीं होगा, यानी न लोप होगा, अन्यत्र नहीं होगा, अन्यत्र नहीं होगा। तो सुप विधि का मतलब सु औजस का जो विधान किया गया, सु औजस का भी अन्यत्र, तो अन्यत्र के लिए बना रहे हैं राजास्व, तो राजास्व में वहां पर समास कर रहे हैं, तो न तो सुप विधि है, न स्वर विधि, न संज्ञा विधि, न तुक विधि, न कृत प्रत्यय है, तो इसलिए वहां पर न का लोप हो गया है, उपसा दीर्घादि हो गया, तो वहां पर राजास्व बन जाएगा, वहां पर राजास्व बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर नकार का लोप हो जाएगा, असिद्ध नहीं है, न माने न लोपो असिद्धो, न माने असिद्ध नहीं होगा, माने सिद्ध है, नकार का लोप सिद्ध है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी सहायता से न लोप प्रातिपादिक अंत से सूत्र आ जाएगा। तो उधर भी समाज में का लोप करेंगे, ना लोप तो सिद्धि हो जा रहा है, इतना में नहीं होगा, इतना जब सुप विधि ये सब हो तो इनमें नहीं होगा, वो सब में हो जाएगा। ये सुप विधि चल रहा है, इसमें होगा, उसमें भी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए भी आगे बता रहा है, तो उसमें किसके लिए नहीं होगा, ऊपर जो है हम लोग पढ़े हैं नहीं बनाए हैं ब्रह्मनिष्ठ, उसमें बता रहा है कि जैसे नंग संबुद्धि, जैसे हे राजन धन सु, तो उस सु का तो सबसे पहले क्या कर दीजिए आप, वहां पर न का लोप हो जाएगा, क्यों, तो ये सूत्र कर देगा न का लोप, करे कि नकार का लोप हो और संबुद्धि पर रहता है, संबुद्धि पर में है, एक वचन संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा, तो वहां पर नकार का लोप हो जाएगा, लेकिन एक वार्तिक है तो वहां पर फिर सु का भी लोप हो, तो हे राजन ही, सॉरी मैं गलत बोल दिया, न संबुद्धियो जो है वो करे नस्य लोप, न मन नकार का लोप नहीं होगा, संबुद्धि पर है तो संबुद्धि पर में है,
तो इसलिए नकार का लोप नहीं होगा। तो जब नकार का लोप नहीं होगा तो नकार का नहीं तो नकार का लोप होता, पीछे हम लोग पढ़े सखा शब्द जब बनाए हैं तो उसमें। तो जब नकार का लोप नहीं होगा तो राहे राजन बन जाएगा, हलंग्या दीर्घा सु से प्रयुक्त सु का लोप हो जाएगा, सु के स का, तो हे राजन बच जाएगा। लेकिन वार्तिक एक है ना उत्तर पदे प्रतिषेध वक्तव्य, ये कह रहे हैं कि उत्तर पद पर के नी हो, माने नी के उत्तर में भी कोई पद हो, माने नी के बाद में, तो वहां पर जो है ये जो नकार का लोप नहीं होगा कर रहा है वो होगा, माने उसका प्रतिषेध कह रहे हैं कि मैंने नकार का लोप जो ये कह रहा है कि नंग ई समुद्यों की नकार का लोप नहीं होगा, तो ये वार्तिक जो है ये कह रहे कि नहीं भाई नकार का लोप होगा। तो वही ब्रह्मनिष्ठ, जैसे ब्रह्मधन ब्राह्मण नी निष्ठ, तो नी के पर में निष्ठ एक पद है उत्तर में, तो वहां पर जो है सबसे पहले तो समास है, तो वहां पर सुपो धातु से क्या होगा, नी सु का इत्यादि का सबका निष्ठा के बाद जो सु उसका भी लोप हो जा रहा है, नी का भी लोप हो जा रहा है, तो जो न बच रहा है ब्राह्मण निष्ठ, तो वहां पर जो फिर वो न का भी ये तो नहीं करेगा, लेकिन ये कह रहा है जो वार्तिक है ये कह रहा है कि भैया उत्तर पद परक यदि नी है तो अब वहां पर जो है न का लोप, माने जो तुम असिद्ध माने जो कर नकार का लोप जो नहीं कर रहे हो वो प्रतिषेध हो जाएगा, यानी होगा नकार, तो वहां पर भी नकार का लोप हो जाएगा ब्रह्म निष्ठ, और फिर उसके बाद सु इत्यादि ला करके बनाए तो ब्रह्मनिष्ठ बनेगा। तो वहां की बात है, यहाँ पर जो कह रहे हैं इसको अभी देखिए राजन शब्द में, ठीक है ना, तो यहाँ पर राजन में जो नकार है इस नकार का लोप हो जाएगा, मैंने मान लीजिए अब क्यों कर जिसे मान लीजिए राजन धन अश्व, तो वहां पर अगर बना रहे हैं तो राजास्व बना रहे हैं, तो वहां पर नकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि वो न तो सुप विधि है, न स्वर है, न संज्ञा है, न कृत प्रत्यय, न तुक विधि है, तो इसलिए वहां पर नकार का लोप हो जाएगा तो राजास्व बन जाएगा, ठीक है ना, राजा अश्व राजस्व हो जाएगा दीर्घ इत्यादि होकर के। लेकिन यहाँ जो है ये सुप विधि है, इसलिए यहाँ पर आपके नकार का लोप क्या होगा, न लोपो असिद्धो न लोप माने नकार का लोप असिद्ध नहीं होगा, या अर्थात नकार का लोप हो जाएगा, न लोपो असिद्धो न, यानी नकार का लोप असिद्ध नहीं होगा, यानी नकार का लोप सिद्ध होगा, हाँ न का लोप होगा, तो इसकी सहायता से न लोप प्रातिपदिकांत से क्या होगा, न का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा राज भ्याम, मिला देंगे राजभ्याम, राजभ्याम, इसी प्रकार से राजभी राजभ्य आदि आदि रूप जो है हमारे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस सूत्र को लिख लीजिए, न लोप प्रातिपदिकांतस्य, अरे न लोप सुप स्वर, सुप हाँ ठीक है, और उसके बाद एक और सूत्र लग रहा है न लोप प्रातिपदिकांतस्य, सहायता कर दिया मैंने सहायक है, तो अब उसके बाद इससे क्या हो गया, लोप हो गया, तो अब यहाँ पे बन गया राजभ्याम। इसी प्रकार से भीष भ्यस में भी राजभी राजभ्य बनेगा। अब आगे है एक बना रहे हैं रागी और राजनी, इसको समझ लीजिए, अब इसका रूप चला लीजिए, राजा राजानव और दीर्घ इत्यादि होगा, नकार का लोप तो होगा नहीं, राजा राजानव राजानः राजानम राजानव राज्ञः राज्ञः राज्ञा राजभ्याम राजभी राज्ञे ये का ये राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः राज्ञः ngसी ngस का अस राज्ञः राजभ्याम राजभ्य राज्ञः ngसी में राज्ञः और राज्ञो राज्ञाम, ठीक है ना, आम आएगा राज्ञाम, उन्मुख सुख कुछ आगम होगा नहीं, राज्ञाम। अब सप्तमी के जो नी है इसमें समझ, इसमें विकल्प से बन जाएगा, जैसे पीछे बनाए हैं दधनी दधनी, तो जब
अ का लोप एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो जब अ का लोप हो जाएगा तब वहां पर क्या हो जाएगा, अ का लोप कर देंगे तो ज और तो वापस तो लग जाएगा तो रागी बन जाएगा। और जब अ का लोप नहीं करेंगे तो राजनी बन जाएगा विकल्प से, जैसे दधनी दधनी, क्योंकि जब अ का लोप कर देंगे तभी तो लगेगा, अ का लोप नहीं करें तो लगेगा नहीं, तो ज्ञ बनेगा नहीं हमारा, ठीक है ना। हाँ माने ज है अब ना, तो यहाँ पर तो नहीं लगेगा, जब इसका अ का लोप हो जाएगा तभी तो लगेगा। तो इस विकल्प से कर रहा है अ का लोप। विभाषा कौन सूत्र है, हाँ विभाषा निस्यो, विभाषा निस्यो सूत्र है, निस्यो। तो उस सूत्र के द्वारा विकल्प से अन के आकार का लोप होगा, राजन में अन के आकार का विकल्प से, तो जब लोप होगा तो रागी बनेगा, लोप नहीं तो राजनी बन जाएगा, ठीक है। अब आप आगे राज्यो राजसु, हे राजन हे राजानव हे राजाना, कोई दिक्कत है तो इसको उतारिए फिर आगे बता। अब है यज्वन शब्द, यज्वन, यज्वन धन सु, क्या कर लीजिए नाम की उपधा को दीर्घ कर लीजिए, यजवान सु, हलन्याभ्यो दीर्घा सु से प्रत्यय से सु का लोप, यजवान, फिर न का लोप, न लोप यज्वा, अलोन्त्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञक, और सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध, अभी जैसे पीछे बनाए हलन्याभ्यो, और यहाँ पर न लोप प्रातिपदिकांत, यज्वा यज्वानौ, आगे न का लोप नहीं होगा, यज्वा यज्वानौ यज्वान यज्वानम यज्वानौ। अब आगे बना रहे यज्वन, यज्वन माने आकार का लोप नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वो सूत्र जो अभी पीछे अल्लोपन आकार का लोप कर का अन के आकार का लोप कर, क्योंकि इसमें भी अन है, यज्वन आकार का लोप करता, लेकिन यहाँ पर एक सूत्र आ गया न संयोगादो मनता, करें कि वमंत माने वकारांत और मकारांत। तो देखिए वकारांत मकारांत संयोग से परे अन हो तो है कि नहीं है, वकारांत है ना, वकारांत मकारांत संयोग से परे अन के आकार, माने अब इसको तोड़ेंगे अगर तो व में अ है ना, तो आ संयोग है, संयोगांत है, संयोग कर किसकी, ज की और व की, ज और व की संयोगांत है, संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो हलोनंतरा संयोग अचरहित हल वर्णों की, हल वर्ण यानी एक से अधिक, तो ज और व की संयोग है, संयोग से पर में है अन के आकार, तो उसका लोप नहीं होगा, तो वकारांत है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आकार का लोप नहीं होगा, तो यज्वन, हाँ देखिए देखिए यज व यज्वन अस, सस का अस, अब आइए ये ज भी आधा है कि नहीं है, वह भी आधा कर लीजिए, अन इधर कर लीजिए, अब अस कर लीजिए। संयोग संज्ञा किसकी होती है, अच से रहित तो हल वर्णों की, हल वर्णों की का मतलब हो गया एक से अधिक वर्ण, तो ये ज और व की संयोग नहीं हो जाएगी, मगर ये अंत में नहीं है ना, कहीं नहीं, इसी के अंत में तो है, ये अंत ही में तो है संयोग, अंत मतलब उससे परे अन, तो इससे पर में अन है ना, ठीक है। माने वकारांत मकारांत संयोग, माने संयोग के ये नहीं करे कि शब्दों के अंत में, ऐसा संयोग जिसके अंत में व हो या, हाँ तो ये संयोग है, वकारांत है, वकारांत या मकारांत संयोग, वकारांत या मकारांत संयोग, तो ये संयोग हो गया, जब है या जम रहता है, हाँ हाँ जी, जैसे हाँ वैसे ही आगे और भी आएगा तो मिलेगा, हाँ तो यह तो संयोगांत है, तो इसे पर अन के आकार का लोप नहीं होगा, नहीं तो अलोपन अन के आकार का लोप करता, लेकिन ये रोक दिया, तो इसलिए रोक दिया,
तो इसलिए जैसा है वैसा ही क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यज्वन, यज्वन, यज्वना, हाँ यज्वना, जैसे अभी राजभ्याम बनाए उसी तरह से यज्वभ्याम, यज्वभ्याम, यज्वभी, यज्वभ्य आदि जो है बन जाएगा। कोई दिक्कत है? बाकी सब ऐसे ही बन जाएगा पहले। अब बना रहे ब्राह्मण, ब्राह्मण धन सु, तो ब्राह्मण बना रहे हैं, ब्राह्मण, तो ये सस में बना रहे हैं, ब्राह्मण में आ जाएगा तो बन जाएगा आपका रूप। उसी प्रकार से इसे राजा बना तो ब्राह्मण, नहीं ब्राह्मण ब्रह्मा बन जाएगा, ब्रह्मा, ब्रह्माणो, ब्रह्माण, ब्रह्माणम, ब्रह्माणो, ब्रह्मण, ब्रह्मण। यहाँ भी अन्न के आकार का लोप नहीं होगा। देखिए ह और म में संयोग है तो मकरांत है ना, ब्राह्मण, तो यहाँ ह और म का संयोग है, इधर अन्न है, तो इसलिए यहाँ भी आकार का लोप नहीं होगा। तो ब्रह्मण, अब ब्रह्मणा, ब्रह्मण, ब्रह्मणा अपना नकार को णकार कर लेंगे अपना अटकुपांगुम्बेवाईपी से, ठीक है। तब ब्रह्मणा इत्यादि हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब बाकी रूप जो है सब राजन की तरह ही बन जाएगा। तो अब उसके बाद हमारा है वृत्रहन, 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 वृत्रहन इंद्र को कहेंगे वृत्रहा, वृत्रासुर को हन मतलब मारने वाला। तो देखिए वृत्रहन धनसु, वृत्रहन धन सु। अब एक रूप यदि याद हो गया राजा का तो वैसे देखिए यज्वा, ब्राह्मण सब रूप बन जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, भारी थोड़ा ही है। तो वृत्रहन, अब वृत्रहन हो गया तो यहाँ पर सबसे पहले नांत के उपधा को दीर्घ हो रहा था, लेकिन ये इन हन पुषार्यमणाम सौ जो है ये कर रहा है कि भैया इन हन पुषण अर्यन अर्यमन इनकी उपधा को दीर्घ होगा, केवल सी परे रहते, तो सी तो पर में है नहीं तो दीर्घ नहीं होगा। लेकिन फिर इसको रोकने के लिए एक सूत्र आएगा शौच, एक एक भैया सुनो, यदि सुपर में हो ना तो दीर्घ कर देना, केवल सुपर में, तो सुपर में है तो यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, माने इसको ये रोक देगा, तो यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। वृत्रहन धनसु, वृत्रहान धनसु, वृत्रहान धन सु। यहाँ पर सूत्र लगा सबसे पहले तो अलोन्त्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा, फिर सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से दीर्घ हो रहा था, लेकिन इन हन पूषण जो है ये रोक रहा था, लेकिन इसे भी कौन ये शौच क्या कर दिया, हाँ रोक दिया, कहा कि नहीं भैया दीर्घ होगा सुपर है, तो फिर तो उसके बाद सर्वनाम, तो इसी से क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ हो जाएगा। तो वृत्रहान सु। अब आगे नहीं होगा, औ इत्यादि में औ जस औट में नहीं, असंबुद्धि का मतलब ये संबुद्धि का सु न हो, भिन्न संबुद्धि भिन्न सु, मतलब सु इसमें भी है, सु तो उसमें भी रहता है ना, हे वृत्रहा, हे वृत्रहन सु, तो वो संबुद्धि, तो कहे संबुद्धि से भिन्न वाला सु हो, वो नहीं हो, तो उसमें नहीं होगा, उसमें हे वृत्रहन ही बनेगा, हे वृत्रहन, क्योंकि वो संबुद्धि का सु है, ये संबुद्धि भिन्न सु नहीं है, तो इसलिए वहां पर नहीं है। तब वृत्रहान सु, अब यहाँ सु का लोप कर दीजिए, वृत्रहान हल में आप भी दीर्घात सूत्र से प्रीतम हल, अब उसका न का भी लोप कर दीजिए वृत्रहा। अब आगे जो औ है, जस है इत्यादि जो है उसमें जो है आपका दीर्घ नहीं होगा, तो वृत्रहन और वृत्रहण, तो उसमें न को र ये सूत्र करेगा, एकाजुत्तर पदे ण, इससे जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ण हो जाएगा। तो वृत्रहण, वृत्रहणम, वृत्रहण, वृत्रहण, वृत्रहणम, वृत्रहण बन जाएगा। अब सस में आइए,
वृत्रहन। अब सस में देखिए, सस में क्या कर रहे हैं। देखिए इसको पहले लिखेंगे, इसको वृत्रहन धन अस, सस का अस, ठीक है प्रभु जी, सस का अस। अब यहाँ पर अलोपो न से हन के आकार का लोप कर दीजिए, तो वृत्र ह आधा हो गया न अस, अलोपो अलोपो न। अब यहाँ पर ये सूत्र लग गया, हो हम तेरणी से कहता है ई तेरणी चाहे नकार परे रहते, तो नकार पर में है ना, तो नकार परे रहते हन के हकार को क्या होगा, कुत्तो होगा। तो जब कुत्तो करेंगे तो जब इसका उच्चारण आदि मिलाएंगे तो क्योंकि हकार के कुत्तो तो पांचों आ रहा है, अकुह विसर्जन नियम कंठ पांचों आएंगे, तो उसमें जब आप आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न आदि जब मिलाएंगे तो इसकी जगह पर घ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा वृत्रघ्न अस। अब मिला दीजिए वृत्रघ्न, घ आधा रहेगा और न अ में मिल जाएगा, वृत्रघ्न सकुरुत विसर्ग, वृत्रघ्न हो हंते हो हंते वृत्रघ्न वृत्रघ्ना ऐसे बनेगा रूप, वृत्रघ्न वृत्रघ्ना वृत्रघ्ने वृत्रघ्न वृत्रघ्न वृत्रघ्नी, और वृत्रघनी भी बन जाएगा, जैसे दधनी दधनी बना है ना वैसे बनेगा, ठीक है। बाकी वैसे ही सारा रूप अपना चला लेना है, और बाकी आगे भ्याम भी इसमें वृत्र वृत्रह भ्याम वृत्रह भी आदि रूप बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एवं सारंगिन यशस्विन और यमन पोषण इसी प्रकार से जो है हमें बना लेना है। कोई दिक्कत है तो इतना बना लीजिए। फिर अगला शब्द हम लोग मघवन शब्द है, तो इस मघवन शब्द को पढ़ेंगे हम लोग।